Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the magnetic field inside a toroidal solenoid is independent of its radius. इसके रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है, ये स्टेटमेंट गिवन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको क्या बताना है। टोरॉइडल सोलेनॉइड है, ठीक है। टोरॉइड के शेप में है एक सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड लिख लीजिए, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है, इनसाइड ए टोरॉइडल सोलेनॉइड। ठीक है, देखिए बच्चों, सोलेनॉइड होता क्या था। सोलेनॉइड देखिए, आपके पास सोलेनॉइड हम कैसे बनाते थे। एक आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग कोर होती थी कोई, ठीक है। इस पर आप क्या कर देते, वायर को वाउंड कर देते थे, ठीक है। क्लोजली लूप्ड, आप क्लोजली क्या कर लेते थे, वायर को ऐसे वाउंड कर देते थे, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग कोर लाई कोई, उस पर आपने वायर को ऐसे क्लोजली, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपके वायर इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। ये आपकी इस तरीके से, ठीक है, ये आपका इस तरीके से सोलिनॉइड बन जाता था। क्या बन जाता था आपका, सोलिनॉइड, जिसको हम बेसिकली एयर कोड सोलिनॉइड बोल देते हैं। अगर कुछ नहीं डालते तो एयर कोड सोलिनॉइड हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में टॉरिडल सोलिनॉइड बोल रखा है, ठीक है। टॉरिडल के लिए देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं ना, टॉरिडल आपकी एक क्या होती है, डोनट जैसा होता है, डोनट की शेप की ज्योमेट्री होती है। क्या होती है, जैसे ये आपके पास सोलिनॉइड है, आप इसको क्या कर लीजिए, मोड़ दीजिए। एक एंड ये है, एक एंड ये है। इसको अगर हम मोड़ के एक सर्कुलर ज्योमेट्री दे देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है। इट विल लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं इन दोनों एंड को, ये आपका वन एंड बोल दूं, इसको टू एंड बोल दूं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ के बना दूं, तो आपकी ज्योमेट्री देखिए इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। ये डोनट शेप की ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है। क्या है आपकी, कैसे डोनट शेप की आपकी ऐसी क्या बन जाएगी, ज्योमेट्री बन जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका टॉरिडल सोलिनॉइड। ये आपका क्या था, दिस इज सोलिनॉइड। सोलिनॉइड को हमने दोनों एंड को पकड़ के आपस में मिला दिया, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर वायर क्या रहेगी, इसमें से वोंड रहेगी, ठीक है। वायर इज वोंड लाइक दैट, ठीक है। ये बहुत ही क्लोज रहती है, ठीक है, क्लोजली बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें इसलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब इस तरीके से आपका कुछ ये फिगर बन जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से ये बहुत क्लोज होगा, ठीक है। एक्चुअली में ये काफी क्या होता है, क्लोज होता है। बट फिगर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने इस तरीके से, देखिए आपका क्या होता है, ये आपका टॉरिडल बन जाता है, एक बन जाता है आपका टॉरिडल, ठीक है। इसकी रेडियस मान लीजिए आपकी कितनी है, मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, इनसाइड पॉइंट पर बताना है ना। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरिडल सॉलिनॉइड। इनसाइड ए टॉरिडल सॉलिनॉइड के कारण आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये आपका यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ओके। अब क्वेश्चन है बोल रखा है, देखिए हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए, टॉरिडल सॉलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या होता है, न्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है, ठीक है, न्यू नॉट एन आई के इक्वल। अगर ये वाला सॉलिनॉइड होता था तो यहाँ पर न्यू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए आपका एन के इक्वल है, कैपिटल एन के इक्वल, डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ। लेंथ मान लेते हैं हम इसकी एल के इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर हम टॉरिड की बात करें, तो टॉरिड में देखिए एन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए एन ही है, ठीक है। लेकिन इस बार इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, टू पाई इंटू आर। आर इसकी जो रेडियस है, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एन डिवाइडेड बाय टू पाई आर के इक्वल, ठीक है। जैसे मुझे किसी पॉइंट पी पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया इसके इनसाइड पॉइंट पर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, आर के इक्वल होगी, ठीक है। फिर मैंने उस पॉइंट पर क्या कर लिया, एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस इज द एम्पेरियन लूप, ठीक है। ऐसे मैंने क्या कर दिया, एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम देखिए, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं बेसिकली। देखिए, एम्पेयर सर्किटल लॉ से क्या होता है आपका, एम्पेयर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल, या फिर हम बोल सकते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है, बी डॉट डीएल, ठीक है। या फिर इसको सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, आपका न्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड के इक्वल। आई एनक्लोज्ड क्या है, जो करंट क्या कर रही है, किस एम्पियर लूप ने क्या कर रखी है, आपकी एनक्लोज कर रखी है, ये होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं इस पूरे के लिए अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस पूरे के लिए बात करूं, तो यहाँ पर हम देखिए बी डॉट डीएल किसके इक्वल, आपका न्यू नॉट आई के इक्वल। और यहाँ से हम बता सकते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर की, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पर करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो बता सकता हूँ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। क्या होगा, क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल होगा। तो बी डॉट डीएल के बीच में जो आपने यहाँ पर से हम बता सकते हैं, बी डॉट डीएल को हम सिंपली बीडीएल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बीडीएल लिख सकते हैं। तो बी इंटू कितना हो जाएगा आपका, टू पाई, इसकी रेडियस कितनी है, आर के इक्वल, ये आ जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, आपका न्यू नॉट टाइम्स आपकी आई। मान लीजिए इस पर टोटल करंट क्या, आई फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर से आपका इतना हो जाता है, बी इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका टू पाई आर के इक्वल, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपके बहुत नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक ही नंबर ऑफ टर्न्स होना है यहाँ पर, एन नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज अ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या जाता है, आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए न्यू नॉट को हमने बाहर ले लिया, एन डिवाइडेड बाय एन क्या, आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय आपका टू पायर, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो एन डिवाइडेड बाय टू पायर, इस टर्म को मैं इधर लेके आ गया, इनटू आपका आई करंट जो फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा न्यू नॉट एन डिवाइडेड बाय टू पायर क्या होता है,
ये आपका स्मॉल एन हो जाता है, ठीक है, स्मॉल एन इंटू आपका क्या हो जाता है, एन आई हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला न्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करना है। अब एन अगर आपका स्ट्रेट सोलेनॉइड है तो यहाँ पर आपका ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाता है, और अगर टॉरॉइड है तो ये आपका एन डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो गया इनसाइड पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमसे बोल रखा था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरॉइडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, रेडियस से तो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमने इसको डेरिवेशन भी प्रूव करके बता दिया। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।